इस समय चुनाव चल रहा है, दो पंक्तियां याद आती हैं। कहा जाता है कि चुनाव के बादल छाए हुए हैं, चुनाव के बादल छाए हुए हैं, सभी पार्टियों के नेता घबराए हुए हैं। और इसके बाद दो पंक्तियां और याद आती हैं। कहा जाता है कि जब भी भारत में चुनाव नजर आता है, जब भी भारत में चुनाव आता है, पूरा देश बदला हुआ नजर आता है। पूरे देश में लगता है कि वीआईपी सड़कें हैं, वीआईपी कॉलोनियां बनी हुई हैं, पूरा देश एक तरह से विकास की पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े वादे होते हैं, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन आज के भारत में हर मुद्दे पर बात होती है सिवाय एजुकेशन को छोड़कर। इस समय बिहार एक जंग की भूमि बना हुआ है। यह जंग कोई तलवार भाले से नहीं होनी है, न बंदूकों से होनी है, यह जंग होनी है जुबान से, जुबानी जंग। यहां बिहार में चुनाव है, आप सभी को पता है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव में रैलियों में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी, कल शायद उनका सिवान में दौरा हुआ। अब उन्होंने अपने आप बताया कि हमने सिवान को क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण था। दरअसल सिवान में पहला दौरा या पहली रैली होने के पीछे माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि यहां की लोगों ने, यहां के जो लोग थे सिवान के, उन्होंने बहुत अत्याचार बर्दाश्त किया है। क्योंकि आप जानते हैं खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन नाम का, जानते होंगे, लालू के समय में रहा, लालू प्रसाद यादव जी के समय में। तो उस समय से पूरा बिहार त्रस्त था, पूरा का पूरा जिला त्रस्त था उसी को लेकर। लेकिन हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर कभी रैलियां ऐसी जगहों पर क्यों नहीं होती हैं जहां युवा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस समय एसएससी बैंक को लेकर जो धांधली चल रही है, उसमें कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, टीचरों को मारा गया, बच्चों को उठा उठाकर बंद किया गया, कितना कुछ हुआ। बीपीएससी में आप देख लीजिए कितनी रैलियां हुई, कितना बच्चों ने मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे जिस एग्जाम को उठा लीजिए, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों की बात सुनी नहीं जा रही है। आयोग है तो आंसर की जारी करने के नाम पे कुछ करती नहीं, आंसर की दे देता, उसके बाद कहता कि ना हमसे कट ऑफ पूछिए, ना हमसे ये पूछिए कि कौन से क्वेश्चन हमने हटाए हैं, किस क्वेश्चन को गलत माना, और ना ही हमसे ये पूछिए कि कितना कट ऑफ गया हुआ है, आपका सिलेक्शन इतने के बाद भी क्यों नहीं है, कुछ मत पूछिए। तो बताइए ऐसे चुनाव का क्या फायदा। एक समय चुनाव एक ऐसा दौर हुआ करता था जिस समय यह माना जाता था कि कभी कोई हमारी बात सुने या ना सुने, हमारे विधायक, सांसद, जितने नेता हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारी बात कभी सुने या ना सुने, लेकिन इलेक्शन में जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन समय बदल गया है, बहुत कुछ अदर गया है। आजकल जिन मुद्दों पर चुनाव होता है उन मुद्दों में कहीं भी हेल्थ और एजुकेशन नाम में नहीं आती है। आप भी जानते हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, सब गंभीर दयनीय स्थिति है। अस्पतालों में ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाएं इलाज के लिए जाती हैं, उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लोग मृतक अपने परिवारजनों को किस प्रकार से ले जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। और याद रखिए, भारत 2047 तक तभी विकसित बन पाएगा जब भारत के केंद्र बिंदु में शिक्षा और स्वास्थ्य आ जाएंगे। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन अमेरिका जैसे घोर पूंजीवादी देश भी मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे आपका 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख रुपए का इलाज, चाहे आपकी एजुकेशन में 1 रुपए खर्च हो या 1 लाख रुपए खर्च, वहां की सरकारें दे रही हैं, वीवीआईपी सुविधाएं दे रही हैं। लेकिन हमारे देश में शिक्षा पर सुधार के रूप में नई शिक्षा नीति तो लागू कर दी जाती है, लेकिन उसका प्रभाव धरातल पर देखिए आप, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यह भी एक चर्चा का विषय रहा। आपको भी पता है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को किस प्रकार से बंद किया गया। शिक्षक भर्ती है तो वो हो ही नहीं रही है, एक देवास्वप्न बना हुआ है। विद्यार्थी तैयारी पर तैयारी करते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष तो ऐसे गुजर जाते हैं कुंभकर्ण की नींद लेते हुए, लेकिन इन सभी मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। न सत्ता पक्ष करता है, ना ही विपक्ष को इन सब की चिंता है, क्योंकि अब केंद्र बिंदु राजनीति के ये रह ही नहीं गए हैं। सोचिए विद्यार्थियों की क्या स्थिति है। लोग 5-5 10-10 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, किताबों में जितना जीएस है सब उनके दिमाग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर देखेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक छोटी सी पोस्ट नहीं उनको मिल पा रही है। क्या ये अच्छी बात है कि किसी देश में पीएचडी किया हुआ कोई व्यक्ति ग्रुप बी के लिए फॉर्म अप्लाई करता है? ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है? नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वो विकसित इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अगर वहां आपकी एजुकेशन का स्तर जितना हाई होगा उसी के एवज में आपको पोस्ट मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके एवज में आपको भत्ता मिलेगा, तब तक जब तक आपको वो पोस्ट उपलब्ध नहीं करा दी जाती है। लेकिन विकसित और विकासशील के बीच की दहलीज तभी खत्म होगी, भारत विकसित बनेगा तो, लेकिन उसके लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज किसी भी नेता की रैली में आप भाषण देख लीजिए, कहीं पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती है। सिर्फ बात होती है अलग अलग तरह की लड़ाई झगड़ों की, माफियाओं की, गुंडों की, पुलिस व्यवस्था की, सबकी बात होती है, लेकिन रोजगार कहीं मुद्दा नहीं रह गया है। और हमारे अकेले कहने से क्या होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार में कौन कौन से मुद्दे हैं, बिहार के युवा के पलायन क्यों करते हैं, कारण क्या है। गृह मंत्री जी का एक इंटरव्यू शायद देख रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी कहा
ऐसा हमने देखा हुआ था, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कहा गया था कि मतलब बिहार में शायद जमीन कम है इसलिए वहां इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है। तो ऐसी दुनिया की कौन सी इंडस्ट्री है जो बिहार जितने बड़े क्षेत्रफल में नहीं लगाई जा सकती है? अब क्या मंगल ग्रह पर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी? ऐसा नहीं होता है, ये सब एक्सक्यूजेस है, बहाने हैं। अगर चाहा होता विकास किसी भी राज्य का तो आज बिहार भी आगे होता। बीमारों की श्रेणी से अगर उत्तर प्रदेश बाहर आया है तो बिहार भी आएगा, लेकिन वहां कोई सच्चा राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए जो बिहार के लोगों की बात सुने, बिहार के लिए बात करे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग तो सिर्फ 10,000 5,000 रुपए, जब तक लोग वोट सिर्फ नोट के बदले देते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता है नोट का मतलब यह नहीं कि आपके हाथ में कोई सीधे नोट दे रहा है। नोट का मतलब है किसी भी रूप में आप सरकार से लाभ ले रहे हैं, लाभ लेने के बाद आप वोट दे रहे हैं, ये गलत है। आपको एजुकेशन और स्वास्थ्य ये सब मुफ्त में मिलना चाहिए, ये आपकी जरूरत है, ये आपको आवश्यक है, इसके लिए आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, चल रहा है वही है ना कि मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात होती कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर वास्तव में भारत को आगे आना है तो वास्तव में देश के हर युवा को, देश के हर व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जब तक समाज में समान रूप से भागीदारी नहीं करेगा, देश के विकास में उसका रोल नहीं होगा, तब तक भारत आगे नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी तरक्की कर पाए जब उसका हर नागरिक लाभ प्राप्त किया है, हर नागरिक की बात सुनी गई है। और हम तो इतनी बड़ी विशाल लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जो कि हमसे बहुत कम आबादी में है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि समय समय की बात है, होगा बदलाव होगा। बदलाव क्या होना चाहिए? जब तक देश के मुद्दे में रोजगार नहीं आएगा, जब तक देश में चुनाव के मुद्दों के अंदर स्वास्थ्य नहीं आएगा, जब तक सड़कें नहीं आएंगी, जब तक अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी चुनाव के मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक कैसे सुधार होगा? समय आएगा। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है बिहार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होने चाहिए और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है? पलायन कोई अच्छी चीज नहीं है। कहा जाता है कि कोई यूं ही नहीं घर से बेघर होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो उसको रास्ते पर ले आती हैं। यूं ही थोड़ी कोई कहीं काम करने के लिए जाता है। कौन चाहता है अपने घर परिवार को छोड़कर काम करने के लिए जाना? कोई नहीं चाहता है। लेकिन वो क्यों जाता है? क्योंकि उसी घर परिवार के लिए उसको कमाना होता है। कितना अच्छा रहे कि बिहार के लोगों को रोजगार उन्हीं की जमीन पर मिले, जहां सुबह जाएं काम करने, शाम को अपने परिवार के साथ भोजन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये दुर्भाग्य है देश का। चलिए फिर किसी मुद्दे पर आएंगे। हालांकि राजनीतिक जागरूकता भी जरूरी है। शिक्षा संस्थानों के मंच से ही आपको सही और गलत चीजें बताई जा सकती हैं और यह प्रयास हर किसी को करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।